जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने ही शहर से क्लाइंट हंट कर सकते हैं, क्लाइंट क्लोज़ कर सकते हैं बगैर फाइवर अकाउंट के या अपवर्क पे कनेक्शन स्पेंड किए बगैर, बिना किसी बिडिंग के या बिना किसी गिग बनाए, तो ये एक थ्योरेटिकल या कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी। ये एक प्रैक्टिकल और अप्रूवन अप्रोच है, जो मैंने अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करते वक़्त अपनाया था, जो मुझे किसी ने बताया था। लेकिन आजकल न्यू फ्रीलांसर सिर्फ इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। लेकिन अक्सर चीज़ जो सिंपल होती है वही न्यू फ्रीलांसर के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। रियलिटी ये है, न्यू फ्रीलांसर के लिए ये मेथड सबसे सेफ और वर्थी है, क्योंकि इसमें आपको किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, आपको किसी बिडिंग या अप्रूवल का प्रेशर नहीं होता, और ज़ीरो एक्सपीरियंस के बावजूद आप डायरेक्ट रियल बिजनेस के साथ काम शुरू कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप लोकल मार्केट में काम करते वक्त आप मार्केट रेडी हो जाते हैं। डिसीजन मेकर से आप डायरेक्टली बात करते हैं। जो भी बिजनेस का डिसीजन मेकर होता है उसे आप डायरेक्टली बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सैलून के बिजनेस को टारगेट किया, आपने रियल एस्टेट के बिजनेस को टारगेट किया, उसका डिसीजन मेकर जो होगा वो आपसे डायरेक्टली मुखातिब होगा, वो आपसे डील करेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो आपको फिर इंटरनेशनल मार्केट में काम आता है। इसीलिए मैं आज सिर्फ बताऊंगा नहीं कि ये मेथड क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिसको आप फौरन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खास तौर पे न्यू फ्रीलांसर को मद्देनजर रखते हुए, ताकि फ्रीलांसिंग उनके लिए एक ट्राई ना हो बल्कि एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कैरियर बन सके। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मसला जो है, फ्रीलांसर, न्यू फ्रीलांसर या बड़े फ्रीलांसर ये कहते हैं या उनको लेग पुलिंग करते हैं न्यू फ्रीलांसर की, जनाब क्लाइंट मार्केट में नहीं है, मार्केट सेचुरेटेड है, लाइक अपवर्क, फाइवर है, और न्यू फ्रीलांसर को डिमोटिवेट कर देते हैं कि मार्केट में सेचुरेशन है, मार्केट में जगह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ क्लाइंट वाकई ही उनको नहीं मिल रहे होते, क्योंकि फ्रीलांसर गलती कर जाते हैं, गलत तरीके से क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं, गलत तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से उनको वो मिल क्लाइंट मिल नहीं रहे होते, या अगर वो उनको ईमेल या प्रपोजल भेज रहे होते हैं तो वो इग्नोर हो रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम नहीं कर रहे होते। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। आपके आसपास जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं, लाइक रेस्टोरेंट, क्लिनिक्स, और इसके अलावा हो गया जेम्स सैलून्स, और इसके बाद रियल स्टेट, और इसके साथ होते हैं जनाब हॉस्पिटल, शोरूम, मतलब और बिजनेस होते हैं जो भी आपके साथ आसपास हैं। ये बिजनेस रोजाना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मगर प्रॉपर डिजिटल सिस्टम के बगैर ये चल रहे होते हैं। रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये डिजिटल सिस्टम को यूज करें तो इनका रेवेन्यू डबल हो सकता है। मतलब कस्टमर वॉक इन पर रिलाय करते हैं, कॉल्स और इंक्वायरी मैनुअल हैंडल कर रहे होते हैं, ये बिजनेस फॉलो अप और रिकॉर्ड कीपिंग मिसिंग होती है, कई लीड मिस हो जाती हैं, जैसे बिजनेस नोटिस ही नहीं करता क्योंकि उनको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता, वो नॉन टेक्निकल होते हैं। आजकल जब लोग नियर मी सर्च करते हैं और पहले ऑनलाइन ट्रस्ट देखते हैं कि पहले विजिबल कौन हो रहा है, उसके रिव्यू देखते हैं। अगर डिजिटल प्रेजेंस या सिस्टम वीक है तो बिजनेस विजिबल होने के बावजूद कस्टमर लूज कर देता है। फॉर एग्जांपल, शो हो रहा है
वहाँ उसके रिव्यूज नहीं लगे हुए, या एक आधा रिव्यूज गलत लगा हुआ है, ठीक है, या वो गूगल मैप्स में शो ही नहीं हो रहा, उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ भी, मतलब ये चीजें मिसिंग है, तो वो कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करता और वो नेक्स्ट मूव कर जाता है। यही वो पॉइंट है जहां अपॉर्चुनिटीज होती है। जहां कुछ मिस होता है वहीं अपॉर्चुनिटीज होती है। बिजनेस चल रहा होता है लेकिन सिस्टम मिसिंग होता है, और आप एज ए लोकल डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड एंट्री कर सकते हैं कि मैं जनाब लोकल एसईओ करता हूँ, मैं आपकी गूगल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दूंगा, या मैं आपकी लोकल बिजनेस की लीड्स डबल कर दूंगा। लोकल एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें वेबसाइट डिजाइनर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मैनेज, ये सर्विस आप वहाँ वापस कर सकते हैं। याद रखना, जहाँ सिस्टम मिसिंग होता है, मैंने पहले जैसे बताया, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब बात करते हैं राइट बिजनेस कहाँ से फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाए, आपकी पोजीशन क्लियर हो जाए, आपको रैंडम बिजनेस के पीछे नहीं भागना, ठीक है। आपको एक सोची समझी फिल्टर अप्रोच अडॉप्ट करनी है, ताकि आप अपनी मेहनत और टाइम दोनों बेहतर तरीके से यूज कर सकें और उसको वैल्यूड कर सकें। फिल्टर अप्रोच कैसे? हर बिजनेस क्लाइंट नहीं बनता। अक्सर ऐसे बिजनेस को टारगेट करना टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि कोई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको वो बिजनेस आइडेंटिफाई करने हैं जो रियल गैप या प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है, वो समझने के लिए रेडी होते हैं। इसका नंबर वन स्टेप क्या है? बिजनेस फाइंड करने का, रियल बिजनेस या आइडेंटिफाई करने का, आपको गूगल मैप्स पे आ जाना है। गूगल मैप से आके आपने अपना टारगेटेड बिजनेस यहाँ पे सर्च कर लेना है, लाइक क्लिनिक्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, रियल एस्टेट ऑफिस नियर मी। ये सर्च आपको लोकल बिजनेस की लिस्ट बना के देगी, जहां से आप शार्ट लिस्ट बना सकते हैं बिजनेस का। देख सकते हैं किसके पास वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है तो आउटडेटेड है, वेबसाइट है ही नहीं, इसको उसकी जीएमबी प्रोफाइल का इशू है, या उसके रिव्यूज कम है, अगर हैं तो नेगेटिव रिव्यूज हैं, मतलब जो भी सर्विस आप यहाँ से देखते हैं। हर बिजनेस को एवेल्यूएट करें, ये चीज़ें चेक करें कि वेबसाइट उसके पास है या नहीं है, आउटडेटेड है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, रिव्यूज़ का जवाब वो दे रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका एक एनालिसिस करें प्रॉपर। जहां ये सब गैप नजर आते हैं वहीं आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट छुपे होते हैं। अगर आप इसको कन्विंस कर गए तो ये आपका क्लाइंट बन सकता है, और इसे जरूरत भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक डेंटल क्लिनिक है, उसे चाहिए होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए उसे, ठीक है, उसको एक पोर्टफोलियो के लिए पेज चाहिए जहाँ पे उसका पोर्टफोलियो पेस्ट हो, उसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कि ये आपकी वीकनेस है, उसका पेन पॉइंट आप उसको समझा सकते हैं कि इससे आपकी लीड्स डबल हो सकती हैं, या आपकी अपने कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए कन्वीनियंट हो सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, तो आपका क्लाइंट ये बन सकता है। यहाँ से आप लिस्ट बना देंगे। अब जो नंबर दो मेथड है, अ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव, और इससे आप क्विक मनी अर्न कर सकते हैं। इन बिजनेस की लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। बिजनेस की लिस्ट बन गई, लिस्ट कैसे बनी मैं एंड पे बताता हूँ। अब आपने इन बिजनेसेस को, फॉर एग्जांपल क्लिनिक, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, रियल एस्टेट, इनकी लिस्ट बना ली। इनको हमने क्या सर्विस ऑफर करनी है
वो पोजीशन सेलेक्ट कर ली, अब हम मार्केट में एंटर होने के लिए रेडी हैं। अब अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपको चाहिए आप फिजिकल इन बिजनेसेस का विजिट करें। मैंने आपको कहा था हम लोकल मार्केट को अपने एरियाज में, अपने शहर में, अपने टाउन्स में टारगेट कर रहे हैं। आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए। आप इन बिजनेसेस का फिजिकल विजिट करें। फिजिकल विजिट स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे इफेक्टिव, प्रोफेशनल और डिसेंट तरीका है। यहाँ से आपकी फ्रीलांसिंग लाइफ का एक रियल टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन से आप डायरेक्टली डिसीजन मेकर के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी शो कर रहे होते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से नहीं मिलती। प्रैक्टिकल स्टेप क्या है इसके? अपने शहर में, जैसे बताया मैंने, शहर में फिजिकल एरियाज को चक्कर लगाओ। मेन रोड पे, कमर्शियल प्लाजा में, बिजनेस मार्केट में, ये जगह होती हैं जहां आपको छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस मिलते हैं जिनके डिजिटल सिस्टम या तो होता नहीं, अगर होता है तो वीक होता है। ठीक है। क्लियर हो गया? इनके आपने क्या करना है, डिजिटल सिस्टम को एनालाइज करना है। टारगेट बिजनेस कौन से हैं आपके? क्लिनिक, रेस्टोरेंट, बात होगी हमारी। ठीक है। ऑफिस है, शोरूम है। बिजनेस को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। क्या उनके पास वेबसाइट है, नहीं है, बिजनेस प्रोफाइल है, नहीं है, वो आपका कस्टमर रिव्यू का जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा। अब इसके लिए किसी भी बिजनेस के पास आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं जनाब रियल स्टेट बिजनेस को हमने पहला विजिट करना है। उसका हमने देख लिया ये बिजनेस है, इसकी वेबसाइट नहीं है। हमने करना क्या है? गूगल बिजनेस में आएंगे हम। जनाब गूगल बिजनेस, ये आ गया। ठीक है। रियल एस्टेट नियर मी, इसको ओपन करेंगे हम। इसको ओपन करके हमने करना क्या है, इसकी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन विद रिव्यूज हमने कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल+C। और हमने आ जाना है एक AI वेबसाइट बिल्डर में, जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर डेमो वेबसाइट बनाने के लिए। वो मैं यूज़ करता हूँ bolt.new। ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्रोल V पेस्ट कर देना है और इसको कहना है क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड डिसेंट लैंडिंग पेज। ठीक है। और इसको आपने बिल्ड नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लॉग इन कर लें इसको। ये आपकी कुछ ही मिनट में आपकी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बन के यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। इसको हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है। वेबसाइट नहीं है, आपने उनकी डेमो वेबसाइट बना लेनी है। ये तो मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ ना गूगल मैप से। आपने इस गूगल मैप से इन्फॉर्मेशन उठा के चैट जीपीटी को देनी है कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, मुझे प्रॉम्प्ट्स लिख दो। और मैंने बोल्ट डॉट न्यूज़ से, बोल्ट डॉट ए आई से वेबसाइट बनवानी है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपने बोल्ट डॉट न्यू में एक डिसेंट एंड प्रोफेशनल सी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनवा लेना है। ये बनवाने के बाद साथ आप एक प्रपोजल लिख लेंगे आप गूगल डॉक में। ठीक है। गूगल डॉक्यूमेंट्स में आपने कि आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी कंपिटिटर्स की वेबसाइट है, आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं, वो ये चीज़ गेट कर रहे हैं। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, अगर है तो रिव्यूज़ कम है, आपका कंपिटिटर इसका फ़ायदा उठा रहा है और आपको पीछे छोड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेंगे। ये अप्रोच करने का एक प्रॉपर तरीका है। अब ये चीज़ें हो गई। आपने उसको ये एक वेबसाइट का डेमो दे दिया। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इसी तरह डेमो दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया का डेमो दे सकते हैं। जो भी आप सर्विस टारगेट कर रहे हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप उनको भेज सकते हैं। क्यों ये स्ट्रेटजी न्यू फ्रीलांसर के लिए क्यों बेस्ट है?
अब बात ये है, मेन बात तो ये है ना कि इस तरह काम ठीक है, समझ आ गया। अब ये बेस्ट कैसे है, आपको ऑनलाइन कंपटीशन से बचाती है ये। ठीक है, मार्केट में कितने लोग जाते हैं, ठीक है, नो कंपटीशन। एक, दो, तीन, चार बंदे होंगे आपके एरिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरिया को टारगेट करता हूँ, वहां पे कौन बाई फेस जाके मीटिंग कर रहा होगा, एक और बंदा होगा, दो होगा, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ। ठीक है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी ऐसे टारगेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कंपटीशन से आपको ये बचा देती है। इसका दूसरा जो फायदा है, डिसीजन मेकर से आप लाइव मीटिंग करते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, बिजनेस के सीईओ से, फाउंडर से आप मीटिंग करते हैं और आप रेडी टू मार्केट हो जाते हैं फॉर इंटरनेशनल मार्केट। आप अपनी लोकल कम्युनिटी में अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन से ट्रस्ट नेचुरली बनता है। ये अप्रोच आपको बिगनर से प्रोफेशनल बना देती है। ठीक है, आपको गुरु बना देती है इस मार्केट से सीखकर, बगैर पोर्टफोलियो के। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी केस स्टडी, ठीक है, विद, फिर साथ साथ आपको सेचुरेशन का मुकाबला करना पड़ सकता है फाइवर पे, अपवर्क पे। अगर कोल्ड मेल ईमेल की तरफ जाएं तो वहाँ पे स्पैम या नो रिस्पांस, ये इशू फेस करने पड़ सकते हैं इस मार्केट में, जहाँ से आपका फ्रीलांसिंग कैरियर कॉन्फिडेंटली स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको प्रोफेशनल बना देती है और आपको मार्केट रेडी कर देती है। ये इसके फायदे हो गए। हमने क्या क्या देखा, अपने एरिया के बिजनेस हब फिजिकल विजिट करो, गूगल मैप से लिस्ट बनाओ, उनको फिजिकल विजिट करो, उनको अपनी सर्विस ऑफर करो, उनको डेमो सर्विस दो, टारगेट बिजनेस को आइडेंटिफाई करो जिनका डिजिटल सिस्टम वीक है, वेबसाइट या उनका सोशल मीडिया या गूगल प्रोफाइल ईटीसी। एक प्रोफेशनल तरीके से उनसे जाके मिलो। मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप पे ये काम नहीं करना, रिस्पांस कम होता है, मेरे ख्याल में होता ही नहीं है। ठीक है, आप इनको फिजिकल विजिट करोगे, आप पहली मीटिंग में क्लाइंट क्लोज कर लोगे, अपनी सर्विस को छोटा प्रैक्टिकल डेमो लेकर उनको पेश कर दो। इस तरह आप एक फ्रीलांसर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड लोकल डिजिटल एडवाइजर बन जाते हो, जिससे बिजनेस मैन सीरियस लेते हैं और समझते हैं कि ये अपने बिजनेस या अपनी सर्विस के साथ सीरियस है। जब बिजनेस ओनर को आप फिजिकली मिलते हैं तो वो सिर्फ एक ऑनलाइन फ्रीलांसर नहीं समझते, बल्कि वो आपको एक ट्रस्टेड, ट्रस्टेड के साथ साथ वो समझते हैं कि हमारे इलाके का बंदा है। ठीक है, ये हमें सर्विस दे रहा है, अगर कोई कल को मसला मसाइल तो हम तो इसकी घर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो वो एक आपको जिम्मेदार बंदा समझते हैं। ठीक है, और आपको काम ऑफर कर देते हैं। फिर अब ये देखना है, हर बिजनेस की डिजिटल जरूरत अलग होती है। डिजिटल कैसे, जो सर्विस आप दे रहे हैं वो हर क्लाइंट के लिए फिट नहीं होती, कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी सर्विस फिट आती है। लाइक अगर हम टारगेट करें रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट को अगर टारगेट करें, इनको हम क्या सर्विस दे सकते हैं, इनको वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं, इनको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हम वो दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, और क्या देखते हैं, सोशल मीडिया की सर्विस दे सकते हैं। ओहो, आज मेरे हाथ, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सर्विस दे सकते हैं। और जनाब, ठीक है, इनकी रिव्यू मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हैं, इनकी हम प्रोमिस कर सकते हैं कॉल इंक्रीज करने का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जनाब क्लीनिंग। क्लीनिंग पे कौन सी सर्विस ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, अपॉइंटमेंट बुकिंग, अपॉइंटमेंट, और इसकी भी एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है।
लैंडिंग पेज की, वहाँ जिस कैटेगरी में आप पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, डेंटल को पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, आप हेयर डर्माटोलॉजिस्ट को पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, इस तरह के और भी चीज़ें हैं, हर डॉक्टर को तकरीबन वो पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। फिर हम अगर रियल स्टेट की तरफ आएँ तो उनको भी लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है, उनको साथ साथ ज़रूरत होती है लीड कैप्चर फॉर्म्स, ठीक है, उनको ऑनलाइन एड्स की ज़रूरत होती है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा दूसरे बिजनेसेस जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको डिफरेंट कस्टम टूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मेडिकल को हम देखें तो उनको इन्वेंट्री कीपिंग के लिए एक टूल्स की ज़रूरत होती है जो आजकल हम वाइब कोडिंग के थ्रू बना रहे हैं। डैशबोर्ड की ज़रूरत होती है उनको, N8N ऑटोमेशन की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। लीड ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है, इनवाइस ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हैं जो इन बिजनेसेस को ज़रूरत होती है। इस तरह आप अपनी पिच को क्लाइंट की रियल नीड से अलाइन कर सकते हैं जो क्लाइंट के लिए सबसे वैल्यूएबल होता है। आप एक मेडिकल पे जाके अगर उसको उनकी नीड के मुताबिक वहाँ पे अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं, आप उसे समझाएंगे कि अगर आप ये सिस्टम लगाते हैं या ये सिस्टम या ये टूल यूज़ करते हैं तो आप 5 बंदों की जगह सिर्फ 3 बंदे रख सकते हैं या 2 बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है, आपका काम कम हो सकता है। ओके, अब एक बात कंटेक्ट करते वक्त जहन में रखें, क्या गोल ये नहीं होता कि अपनी सर्विस बेचनी है। गोल इज बिजनेस का, बिजनेसमैन को, बिजनेस फाउंडर को, उसके सीईओ को वो पहलू समझाओ जहां से उसका नुकसान हो रहा है, उसका पेन पॉइंट समझो, उसकी शायद रग पे हाथ रखो, तब वो आपका क्लाइंट बनेगा, ठीक है। जब आप बिजनेस को, जब आप बिजनेस का लॉस क्लियर कर देते हो तो आपकी पिच नेचुरली बन जाती है, 80% आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है और क्लाइंट आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं अपने बिजनेस के लिए, नॉट ए सेल्समैन पर्सन। पिच हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू करो, प्रपोजल से नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपका बिजनेस गूगल पर देखा है, मैंने आपका बिजनेस गूगल पर देखा है, आप नज़र आ रहे थे लेकिन कॉल कंसिस्टेंट मिस हो रही हैं, या आपके पास रिव्यूज़ कम हैं, या आप लोकल पैक में शो ही नहीं हो रहे। आपका बिजनेस स्ट्रांग है लेकिन ऑनलाइन विजिबिलिटी उस लेवल पर नहीं है जहां से आप डेली इंक्वायरीज आती हैं, ठीक है। यहाँ आप सर्विस सेल नहीं करें, सिर्फ बिजनेस को उनकी करंट रियलिटी का एक, ऐसे समझ लो, मिरर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब है प्रैक्टिकल मेथड। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल से अपने लोकल एरिया का बिजनेस की डिटेल लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने ये बनाई जनाब, सॉरी, ये जनाब ये हो गया, रियल स्टेट नियर मी, सैलून्स नियर मी, ठीक है, क्लिनिक्स नियर मी, क्लिनिक्स नियर मी। यहाँ से हम इनको वन बाई वन ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इनको, यहाँ से देखेंगे इनके पास क्या क्या इशू है, इनको एनालाइज करेंगे, फिर हम एक गूगल शीट बनाएंगे। इनकी लोकेशन सेट कर लिख लेंगे, लोकेशन, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जो भी है, ठीक है, ये ऐड कर लेंगे। इसके साथ हम उनकी वेबसाइट, यस और नो, वेबसाइट है या नहीं है, इसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल
गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल GM ऐसे होता है। गूगल प्रोफाइल, ठीक है। कोई टूल चूज़ कर रहा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोई और यूज़ कर रहा है, तो ये हम सब यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसमें, और इसको सेव कर लेंगे। लिस्ट को फिल्टर करेंगे बिजनेस तक जिनका डिजिटल सिस्टम वीक या मिसिंग है। जैसे आउटडेटेड वेबसाइट यहाँ पे हम नो कर देंगे या आउटडेटेड लिख देंगे। इनकम्प्लीट प्रोफाइल है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कर देंगे। रिव्यूज़ क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, स्टेटस क्या है। एक एक करके फिजिकल बिजनेस का विजिट करेंगे, ये समरी है, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, उनको डिसीजन मेकर से, ओनर से, CEO से, फाउंडर से मिलेंगे और अपनी सर्विस उनको ऑफर करेंगे, उनका पेन पॉइंट उनको समझाएंगे। डेमो ऑफर कर देंगे, आपने हम जो वेबसाइट बनाई थी या इससे रिलेटेड और भी सर्विसेज की जिसकी डेमो हम दे सकते हैं वो दे देंगे, ठीक है, और उनको अप्रोच कर देंगे। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू लेटर। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बॉक्स में आने की बजाय आप कमेंट्स कर देंगे, ताकि आपके उस क्वेश्चन का कुछ लोग फेस कर रहे हो तो उन सबको उसका जवाब मिल सके। सो अल्लाह हाफिज़।